नहीं बच पाएगी एक भी अपराधी। भ्रष्ट नेताओं की होगी पर्दाफाश। गांव से गलियारे तक, शहर से राज्य तक हर हरकत पर होगी नजर। आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज, सच की तलाश। के नगर प्रखंड के बिठनौली पश्चिम के डैनी गांव के पूर्व मुखिया भवेंद्र कुमार उर्फ बबलू महतो यूक्रेन में फंसे 20 वर्षीय पुत्र रवि कुमार का सकुशल घर वापसी हुआ। पूर्णिया से ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। के नगर प्रखंड के बिठनौली पश्चिम पंचायत के डैनी गांव के पूर्व भवेंद्र मुखिया उर्फ बबलू महतो का यूक्रेन में विनस्तिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 20 वर्षीय पुत्र रवि कुमार के सकुशल घर वापसी पर उसके माता पिता एवं अन्य संबंधियों के ने केंद्र व राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए खुशी का इजहार किया है। घर पहुंचने पर रवि ने यूक्रेन से वापसी तक का सफ़र बताया। 26 फरवरी को भारतीय छात्रों ने एक दल किसी प्रकार एक बस की व्यवस्था की, जिसमें प्रत्येक छात्र को 2500 विदेशी ग्रेवियन डॉलर छुपा कर बस से रोमानिया के सीमा पर रात करीब 12 बजे पहुंचा, जहां ठंड काफ़ी था। दूसरे दिन 27 फरवरी को यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर पार करने में काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा। इसी बीच रह रहकर यूक्रेन आर्मी द्वारा फायरिंग भी कर दिया जाता था, जिसमें हम लोग काफ़ी डरे हुए सहमे हुए थे। बताया कि किसी तरह 27 फरवरी के मध्य रात्रि में यूक्रेन का बॉर्डर पार कर के रोमानिया चला आया। कहा कि रोमानिया के लोग बहुत अच्छे विचार के थे। वहाँ के संस्था द्वारा हम लोग को फ्रूट जूस, पानी, तौलिया आदि की व्यवस्था कर टेंट में रहने के लिए दिया गया। बताया कि उसी संस्था के द्वारा भारतीय दूतावास से संपर्क कर हम लोगों को बस से एयरपोर्ट तक पहुंचाया। वहां से इंडियन आर्मी के हवाई जहाज़ से 8 घंटा का सफ़र तय कर दिल्ली एयरपोर्ट उतारा गया। दिल्ली एयरपोर्ट से बस द्वारा बिहार सदन लाया गया, जहां भोजन भी कराया गया। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ द्वारा वहां से सरकार द्वारा व्यवस्था की गई 4 चक्का वाहन से अपने घर 4 फरवरी को सुबह 10 बजे बिठनौली पश्चिम पहुंचा दिया गया। रवि कुमार ने पिछले दिनों के बारे में बताया कि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तो विनस्तिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे दर्जनों छात्र डरे हुए थे। से लौट के 20 वर्षीय छात्र रवि कुमार क्या कुछ कहे हैं, आइए इन खबरों के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार, मैं अभी पूर्णिया ज़िला के नगर प्रखंड अंतर्गत पूर्व मुखिया बिठनौली पंचायत पूर्व मुखिया बबलू बाबू के घर पे विद्यमान है और अभी जो है कि इनका लड़का यूक्रेन से अभी अभी लौटा है। आइए हम जानते हैं क्या परेशानी हुआ यहाँ वहाँ से यहाँ तक की इंडिया सफ़र तय करने में। आइए इनके ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रवि कुमार हुआ। कैसे सफ़र तय किए वहाँ से यहाँ तक का? ये जी, जैसे कि यूक्रेन से जो आप यहाँ पहुँचे। जैसे कि 24 तारीख को जब
हम सुबह उठे तो हमारे जो रूम में कुछ दोस्त रहते हैं, उन्होंने कहा कि मतलब कि हम लोग का इसमें यूक्रेन में हमला हो गया है। तो हम लोग मतलब देखे, तो मतलब हम लोग भी न्यूज़ अपना मोबाइल सब निकाले और न्यूज़ देखे, तो देखे सच में मतलब तभी उस टाइम कीव पे अटैक हो चुका था। कीव का जो एयरपोर्ट है उस पर अटैक हो चुका था। तो फिर मतलब हम लोग डर गए। तो हम लोग फिर इस बात का सूचना मतलब अपने इंडियन एमएनसी को दिए कि मतलब सर ऐसे बात हो रहा है, तो हम लोग क्या करें। तो हम लोग मतलब अभी घर जाए या यहीं पे रहे। तो उन्होंने कहा कि अभी मतलब कुछ मतलब उतना सीरियस मैटर नहीं है, हाँ अभी तुम लोग ऐसा मत करो, अभी यहीं पे रहो नॉर्मल। तो मतलब हम लोग छोड़ दिए। फिर देखे मतलब 24 के बाद फिर 25 को और देखे मतलब न्यूज़ हम लोग और मिलने लगी कि मतलब और भी मतलब खतरनाक वो युद्ध अपना खतरनाक रूप ले रही है। हम लोग फिर मतलब और मतलब हम लोग गंभीर हो गए, वहाँ डर गए, पूरा जितने भी स्टूडेंट थे सब पैनिक हो गए। तो हम लोग क्या किए, फिर मतलब अपने से हम लोग जाके अपना इनसे बात किए, क्या कहता है, फिर इंडियन एम्बेसी को फिर से कॉल किए। तो कॉल किए तो बात की इंडियन एम्बेसी से, तो वो बोले क्या, हम अभी तुम्हारा यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिख दिए हैं। वो बोल दिए हैं कि मतलब तो हम उसको बोले हैं कि आप ना कृपया करके जब तक माहौल चल रहा है ऐसा, तो आप क्लास बच्चों का ऑनलाइन कर दीजिए, और जब ताकि बच्चे घर जाके ऑनलाइन पढ़ाई करें, यहाँ न रहे। तो ये बात उन्होंने यूनिवर्सिटी को मैसेज की, लेटर लिख दी। लेकिन यूनिवर्सिटी बोली अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब माहौल आसपास ठीक है, तो अभी ऐसा मतलब उन लोगों ने नॉर्मल ले लिया। तो फिर लेकिन हम लोग को न्यूज़ बार बार मिल रही थी, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त और सब भी स्टेट में मतलब और सब भी यूनिवर्सिटी में थे। तो वो लोग से हम लोग को दूसरे यूनिवर्सिटी से थे, वो लोग हमें बताए भी कि भाई हम लोग भी 2-3 दिन पहले से यहाँ के रुके हुए हैं, लेकिन हम लोग को अभी जाने का माहौल नहीं मिल रहा है। तो हमको भी लग गया कि अब मतलब हम लोग को रुकना पड़ेगा। लेकिन फिर ऐसे करते 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 ना, तो आर्मी सब क्या किया, एक मतलब रो बनाया कि इसमें पहले लड़की जाएगी तब बाद में लड़का जाएगा। तो उन लोगों ने रो बनाया, तो उसमें कुछ लड़की आई, फिर बोला कि कुछ लड़का भी इसमें आ जाओ। उन्होंने बोला कि कुछ में कुछ वापस का जो मतलब जो लड़का को लग रहा है मतलब फिजिकली मतलब उतना भी एक्टिव नहीं है, जो इतना ठंड सा है, वो भी इसमें आ जाओ। तो उसमें मतलब कुछ बच्चे आए, तो उसे छिप के हम समझ गए अब हमको यहाँ रहना, तो अगर यहाँ रुक गए तो यहाँ बहुत समय रुकना पड़ेगा, और उतना रुकने के लिए मेरे पास उतना शरीर में ताकत भी नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन का भूखा, ऊपर से इतना ठंड का कौन इतना सहेगा। तो खाने का भी कुछ साधन था नहीं रहने का साधन नहीं, कपड़ा उपड़ा। तो हम सोचा हमको जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम मतलब किसी भी तरह से मतलब गाड़ी के मतलब वहाँ बहुत सा आर्मी का गाड़ी उड़ी भी था, तो हम किसी तरह गाड़ी का मतलब पीछे अंदर से छिपते छिपते, और सामान तो उतना था नहीं, 1-2 बैग था, किसी छोटा छोटा बैग था, लेके हम वो सबसे लाइन उधर लड़की लोग के बीच में घुस गए हम। तो हम लोग को बोलते प्लीज़ तुम हल्ला मत करो, हाँ घुस गए तो हल्ला मत करो तुम लोग। तो हम लोग के बीच में घुस गए। जब उन लोगों के बीच में हम घुस गए तो मतलब अब खुशी थोड़ा रात मिला के लगता है अब हम लोग का नंबर आएगा, अब हम भी बॉर्डर पार कर जाएंगे। लेकिन जब बॉर्डर पार वहाँ पे अब वो लोग फिर बोलने लगा कि अभी बॉर्डर पार नहीं करेंगे, तुम अभी रुको। अब आर्मी लोग, अब बच्चा सब पूरा मतलब नाइजीरियन सबका, अफ्रीकन सबका, और ये अरब सबका जितना भी बच्चा सब थे वो सब, तो और मतलब बॉर्डर का तार पकड़ के गेट पर पूरा चलाने लगा, हमको खोलो जाने दो, अभी गेट खोलो को जाने दो, सब चिल्ला रहे थे। तो सब बच्चे इधर उधर कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारे आदमी मतलब 10-12 गोली फायरिंग भी किए, हाँ एयर फायरिंग किए। तो हम लोग भी मतलब थोड़ा डर गए। लेकिन उस टाइम में फिर गोली का कोई डर ही नहीं लग रहा था, क्योंकि पीछे उतना बम फूट रहा था। फिर यहाँ रुके, फिर ये ऐसे भी यहाँ मरना है, उससे भी यहाँ मरना है, ऐसे हमको घर ही भेजो ना, कैसे भी भेजना है। तो फिर हम लोग किसी तरह करके वहाँ से हम मतलब छिप के वो बॉर्डर पार कर गए। हाँ वो लड़की लोग का लाइन में हम भी पार हो गए बॉर्डर। जब बॉर्डर पार हुए तो फिर वहाँ पे रोमानिया आ गए। फिर वहाँ पे हमको मेरा पासपोर्ट देखा, पासपोर्ट में मेरा जो था वो लोग हमको एक मतलब लिस्ट मतलब एक रिसिप्ट दिया कि तुम ये ले जाके आगे अगर तुम दिखाओगे तो तुमको रोमानिया में मतलब 15 दिन के लिए तुमको, अगर फ्लाइट नहीं भी मिलती है तुम फिर भी 15 दिन के लिए तुम रोमानिया में रह सकते हो। हाँ वो हमको हम लेके चल गए आगे। जब आगे गए तो मतलब मेरा सब कुछ करते करते 12-1 बज गया रात। हाँ तो 12-1 बजे 27 तारीख का रात में 12-1 बजे हम लोग तब उधर पार किए। तब रोमानिया गए। तो हम जैसे रोमानिया गए तो वहाँ पे उस साइड में हमारे बहुत सारे दोस्त थे, हाँ जो पहले से किसी तरह छिप छाप के आए थे। कुछ लड़कियाँ थी, कुछ लड़के थे, कुछ सीनियर थे, कुछ जूनियर, बहुत सारे थे। तो हम लोग मतलब किसी के साथ मतलब किसी अपना 1-2 दोस्त को जमा किए। फिर हम लोग आगे किसी रूम में चल गए। वहाँ पे रोमानियन पीपल वो लोग क्या किए, हम लोग को मतलब एक यहाँ से मतलब 300 मीटर दूरी तक, हाँ मतलब वो लोग स्टॉल लगाए हुए थे। किसी में चाय कॉफ़ी का था, किसी में सेब खाने का फ्रूट्स सब था,
और किसी में मतलब ठंड में ओढ़ने के लिए मतलब टॉवेल सब था। तो वो लोग बोले क्या तुम लोग को बाहर से बहुत मुसीबत हो रहा, हाँ तुम लोग ये खाओ पियो, कुछ में पानी नहीं था, ये सब लो, तुम लोग ले सकते हो। तो हम लोग वो फटाफट सब एक लिए, फिर वहाँ पे गए तो वहाँ रोमन पीपल हम लोग को रहने के लिए एक जगह दिए रात में, वो टेंट टाइप का था। तो हम लोग रात में रहे, हाँ मतलब 150-200 बच्चा उसमें रहे, हाँ किसी तरह वहाँ रहे। फिर जब सुबह हुआ तो हम लोग को बोला गया कि आप तुम लोग को बस आएगा, बस तुम लोग को यहाँ से लेके जाएगा मतलब शेल्टर पे आगे, मतलब जहाँ भी मतलब आगे भी रहने का बहुत सारा जगह था, तो हम लोग को वहाँ पे रखा जाएगा। हम लोग फिर वहाँ चले गए, हाँ बस आई सुबह, तो बस का इंतजार किए। फिर सुबह से हम लोग फटाफट अपना सोचे आप तो मतलब लगता है रोमानिया आ गए, आप लगता है अपना देश वापस इंडिया आ जाएंगे। फिर जैसे मतलब वहाँ पे देखे बस का इंतजार किए, बस आई, फिर बस से चढ़ के फिर मतलब लोग मतलब आए वहाँ अपना शेल्टर पे। मतलब शेल्टर वो जो हम लोग का जो बुकारेस्ट जो होता है एक कैपिटल, वो कैपिटल है रोमानिया का, हम लोग को एयरपोर्ट वहाँ पे है, तो हम लोग को वहाँ पे ले गया। तो वहाँ पे हम लोग को एक रात रखा गया। तो एक रात रखा गया तो फिर हम लोग को मतलब जो भी था वहाँ पे खाने के लिए जो रोमानियन पीपल थे वो हम लोग को मतलब रात में चिकन विकन दिए थे, और फिर फ्रूट्स, पानी, वाटर जितना भी था, क्योंकि पानी इधर से मिली नहीं थी, फिर पानी दिए। मतलब खाने पीने का जो भी था वो जो जहाँ तक उसके वो लोग से हुआ वो लोग वहाँ तक अपना किए, 100% दिए वो लोग अपना। हम लोग रात भर रुके, फिर दूसरे दिन हम लोग उनको मैसेज किए, मतलब जो थे वहाँ पे उनको मैसेज किए कि सर मैं जो भी थे कि आप हम लोग को प्लीज़ बॉर्डर पे वहाँ एयरपोर्ट तक छोड़ दीजिए, हम लोग को घर जाना है। अब हम लोग यहाँ एक दिन रह गए और वहाँ बॉर्डर पे भी 1-2 दिन रहे हैं, अब हमको घर जाना है, हम लोग प्लीज़ घर पहुँचा दीजिए। तो वो बोले क्या तुम लोग का भी इंडियन एम्बेसी नहीं बोला जाने के लिए, हाँ क्योंकि जो बच्चा तुमसे पहले आए हैं पहले वो बच्चे जाएंगे तब तुम लोग जाओगे। हाँ तो हम बोले कि क्योंकि हमारे कुछ सीनियर थे ना जो हम ही लोग के साथ आए थे वो बॉर्डर पे चल भी वहाँ तक एयरपोर्ट तक चल भी गए थे। तो हम बोले उनको कि यार हमारे जो हमारे साथ आए थे वो तो चल गए, हाँ हम लोग क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, मतलब खूब हम लोग बोलने लगे। तो हम लोग मतलब 3-4 बार रेगुलर उनको कॉल किए, रोमानियन पीपल जो हम लोग का वहाँ देख रेख कर रहे थे। तो फिर वो क्या किए, वो हमारे साथ इंडियन एम्बेसी किससे बात किए, वो किन्हीं से सब कॉल पे बात किए, पता नहीं किससे किए, हाँ वो इंडियन एम्बेसी किए या किससे किए पता नहीं। तो फिर वो 4 कार लाए, तो चारों कार पे हम लोग को सबको एक एक करके बैठा के सबको वहाँ पे भेजता गया एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आए तो वहाँ पे मतलब देखे इंडियन एयर इंडिया गाड़ी वहाँ पे फ्लाइट वहाँ पे रखी हुई थी। तो वो थी, तो वो मतलब देखिए उसका सीट फुल हो गया, हाँ उसका सीट फुल हो गया। तो देखिए हमारी मतलब जो एयरफोर्स की जो फ्लाइट होती है, हाँ ये भी वहाँ पे थी, बाद में आई है। तो उस पर हम लोग का फिर टिकट हुआ बुक, तो फिर हम लोग उससे टिकट लफड़ा हुआ है बहुत, मतलब रशियन आर्मी सब एंट्री कर लिया है, तरह तरह का न्यूज़ मिल रहा था। तो हम लोग डर गए। तो हम लोग क्या किए, जितने भी स्टूडेंट थे सब प्लानिंग किए कि अब कुछ करना है, ये लोग के भरोसे नहीं रुकना है, हम लोग कुछ करके यहाँ से निकलना है। तो हम लोग इस बात का न्यूज़ मतलब अपने डीन को दिए, वहाँ पे जो हम लोग कॉलेज के हैं डीन को दिए। फिर वहाँ के मतलब जो हम लोग को मेन कॉन्ट्रैक्टर है इंडियन सब, हम लोग उनको बोले जिसके थ्रू हम लोग वहाँ गए हैं, उनको बोले कि अब यहाँ पे हम लोग नहीं रह पाएंगे, जो हम लोग घर जा रहे हैं, जब माहौल ठीक होगा फिर हम लोग वापस आके पढ़ाई जो होगा स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कर दिए। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग 40-50 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाओ, और उस ग्रुप में क्या करो तुम लोग मतलब अपने अपने मतलब सबका नाम, पता, पासपोर्ट नंबर हमको लिख के एक पेज में दे दो और तुम लोग चला जाओ। तो फिर हम लोग पूछे मतलब इसका मतलब हम लोग कहाँ जाए, तो वो लोग बोले क्या जैसे 4 कंट्री है पोलैंड के बगल में, यूक्रेन के बगल में, जैसे हंगरी हो गया, स्लोवेकिया रिपब्लिक हो गया, और फिर उसके बाद रोमानिया हो गया, फिर उसके बाद पोलैंड हो गया, ये 4 कंट्री है। तो इस चारों कंट्री में बोले इस चारों कंट्री का बॉर्डर के पास तुम चल जाओ, वहाँ तुमको इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हैं, वो तुम्हें फ्लाइट से अपने कंट्री ले जाएंगे वापस। अब प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि वहाँ पे जाए कैसे, क्योंकि हम सब का जो यूनिवर्सिटी से वो बॉर्डर थी वो मतलब 7-8 घंटा सफ़र करके वहाँ हम लोग पहुँचते, 7-8 घंटा का सफ़र तय करना था। तो हम बोला वहाँ पे जाए कैसे। अब मुसीबत तो यहाँ ये थी क्योंकि उस टाइम में गाड़ी उतना चल नहीं रही थी, हाँ ट्रेन व्रेन चल नहीं रही थी, और हम लोग पे ये पाबंदी लगा दी कि कोई इधर उधर जा नहीं सकता है। हम लोग बहुत डर गए, पैनिक हो गए। तो उसके बाद तभी हम लोग को न्यूज़ आया कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू मतलब कि मतलब जो स्टूडेंट बाहर जाना चाह रहा है वो अपने गाड़ी पे, जिस गाड़ी से जाए वो अपने इस गाड़ी पे क्या करो 40-50 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना के बैठ जाओ, और अपने गाड़ी के फ्रंट में इंडियन फ्लैग लगा दो, हाँ गाड़ी के फ्रंट में इंडियन फ्लैग लगा के और चले जाओ, इसमें कुछ नहीं होगा। तो हम लोग को ये सुन के बहुत अच्छी हुई कि मतलब इस माहौल में अपना इंडिया का मतलब इतना इज्जत मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा इस न्यूज़ सुन के। फिर हम लोग वहाँ से अपने सब स्टूडेंट अपने अपने गाड़ी में मतलब जो अपने प्राइवेट गाड़ी किए, हम लोग प्राइवेट गाड़ी अपने सारा स्टूडेंट मिलके 40-50 स्टूडेंट एक एक गाड़ी किए, हाँ सब मिलके एक गाड़ी करके उसमें अपना झंडा लगा दिए। फिर हम लोग वापस यहाँ बॉर्डर पे आए। कोई दोस्त
पोलैंड चला गया, कोई हंगरी चला गया, कोई स्लोवेकिया चला गया, कोई मतलब जिसको जहाँ अच्छा लगा, हाँ जिसको जो जो मतलब अच्छा लगा बॉर्डर बगल में वो वहाँ चला गया। हम रोमानिया आ गए, तो हमारे कुछ मित्र भी आए, तो जिसमें कि हुआ क्या, उन लोगों का हम लोगों को बॉर्डर से कुछ देर मतलब 10 किलोमीटर पहले हम लोग को उतार दिया गया, क्योंकि हम लोग को बस वाला बोला कि इसके आगे कोई गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि आगे बॉर्डर है, तो वहाँ हम लोग को बिना किसी परमिट का वहाँ जाना। ऊपर धन्यवाद देना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त अभी वहाँ फंसे हुए हैं और हम आ गए पहला। और दूसरी बात, हम अपने माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद हम अपने बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो छात्र वहाँ पे अभी तक फंसे हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि फिलहाल अभी जो भी हो, एक तो अपने आप को पहले सेफ रखने की कोशिश करो, हाँ, और जहाँ भी हो मतलब जैसे खाने पीने का जो भी जहाँ से राशन हो, हाँ जैसे भी तुम अपने करो, क्योंकि अभी कोई करके देगा वहाँ नहीं, क्योंकि हम लोग आए ना, क्योंकि बहुत आदमी बहुत कुछ बोलता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे फेस नहीं किया, वहाँ का सिचुएशन क्या वो लोग फेस नहीं किया है, वो लोग बस यहाँ से इससे बोलते रहता है और वो फेस करके आए। तो हम यही कहना चाहेंगे, तो अपने आप को तुम मतलब जितना हो खाने पीने का जो भी हो जहाँ से साधन जमा करो, उसके बाद अपने से, क्योंकि हम लोग खुद रुपया अपना पर्सनल रुपया दे के आए हैं, तो तुम लोग भी अपने से रुपया दे के किसी तरह से भाई नज़दीक का बॉर्डर पे आओ और वीडियो बना के अपने अपने गवर्नमेंट को भेजते रहो कि मतलब हम इस हाल में हैं, मेरा यहाँ पे, हम इस कॉलेज में मैं यहाँ पे फंसे हुए हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए। अपने यूनिवर्सिटी को हमेशा अपना नॉलेज अपना मतलब इन्फॉर्मेशन देते रहो कि अपने जितना भी अपना जिसका भी यूनिवर्सिटी है, सारा स्टूडेंट अपने अपने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करते रहो कि मैम सर हम इस हाल में हैं, मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं 10 बच्चा या 8 बच्चा या 5 बच्चा या मैं अकेला खुद मैं यहाँ पे हूँ, मेरा हेल्प करते रहिए। बार बार जस्ट अपना मैं वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते रहो, और मतलब जितना जल्दी हो उतना जल्दी खुद अकेला वहाँ से निकलने की कोशिश करो। अगर वहाँ रह गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जब तक वहाँ से निकले थे वहाँ की क्या स्थिति थी? जी, जब तक हम रहते, जैसे हम मेरा जो हम जहाँ रहते थे वो है विनिस्त्या, उस सिटी का नाम है विनिस्त्या, मेरा कॉलेज का नाम है विनिस्त्या नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो हमारा जो कॉलेज है जिस सिटी में, तो वहाँ पे उतना माहौल ख़राब नहीं था, वहाँ ठीक था। तो वहाँ से हमारे कॉलेज से 6-7 किलोमीटर पे मतलब शायद ये बम हुआ था, मिसाइल गिरी थी, हाँ, तो वहाँ पे हम लोग का कुछ दूर पे हुआ था हमला, लेकिन विनिस्त्या फिर भी सेफ जगह थी, मतलब यूक्रेन के कंपेयर करें और अलग सिटी का, तो उससे मतलब हमारा विनिस्त्या बहुत ही मतलब सुरक्षित थी जब तक हम वहाँ थे। फिलहाल जैसे कीव हो गया, खार्किव हो गया, सोमी हो गया, ये सब बहुत ही इस सारे सिटी का बहुत ही खतरनाक माहौल हो गया, बहुत ख़राब माहौल हो गया है। वहाँ का स्टूडेंट का तो और ख़राब माहौल हो गया है। किस चीज़ का तैयारी के लिए गए थे यूक्रेन? जी, मेडिकल का तैयारी करने के लिए गए थे हम। सेकेंड ईयर में अभी मेरा एडमिशन हुआ है, वहाँ भी सेकेंड ईयर स्टूडेंट है मेडिकल। क्या परिचय हुआ? मेरा रवि कुमार हुआ। कहाँ से थे आप? हम जवाहर नगर डैनी, पूर्णिया, बिहार। अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रही है, उसमें जो है कि ज़्यादातर क्षति मानव संहार की है। इसमें आपका क्या अभिव्यक्ति है? जैसे कि हम अपना आपको पर्सनल व्यू बता रहे हैं, हाँ, जैसे हम वहाँ पे हम वहाँ पे बहुत सा माहौल देख के आए, नज़ारा देख के आए हैं, तो इन सारे में हमें लगता है कि किसी का फ़ायदा हो, किसी का भला हो। मुझे नहीं लगता है किसी ह्यूमन का, किसी भी मनुष्य का किसी का फ़ायदा हो, क्योंकि उसमें से लगभग चाहे रूस का हो चाहे यूक्रेन का हो, सैनिक तो दोनों के मर रहे हैं, हाँ, और नुकसान तो दोनों के हो रहे हैं, चाहे वेपन हो चाहे आर्मी हो, तरह तरह का इकोनॉमिकल हर एक चीज़ से क्षति हो रही है दोनों साइड से। तो हम अपने इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर आपसे जितना जल्दी हो, हाँ, क्योंकि हमारा संबंध रसिया से बहुत अच्छा भी है, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं है, शुरू से ही हमारा संबंध रसिया से बहुत अच्छा है। तो अपने इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपसे जहाँ तक हो सर, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप मतलब इस माहौल में कुछ करें ऐसा कि मतलब समझाए, अपना एंट्री ले, समझाए रसिया को किसी भी तरह से, जहाँ तक हो आपसे, हाँ, अपना 100% देके इस वार को किसी तरह रोकने का काम करें सर, जितना जल्दी हो। और दूसरी बात, हमारे जितने भी भाई बहन बचे हुए हैं वो सबको लाए, और उसके बाद वो इस वार को जितना जल्दी हो सर उतना जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करें सर, चाहे रसिया शांत हो जाए चाहे यूक्रेन शांत हो जाए। अगर रसिया रुकेगी, अगर अपने वार को रोक देगी तो रसिया हारेगी नहीं, उसका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन यूक्रेन सर अगर नहीं लड़ा सर, वो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा यूक्रेन सर, क्योंकि हम देखे हैं सर, बहुत माहौल ख़राब है सर। यूक्रेन तो रूस का ही हिस्सा है। जी, वो पहले थी,
जैसे हमारा पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन फिर वो अलग हो गया। उसी तरह यूक्रेन, बेलारूस ये सब इसी का है, रसिया का ही था। लेकिन अब वो लोग क्या हुआ, मतलब अलग हो गए, बेलारूस अलग हो गए, यूक्रेन अलग हो गए, तो ये लोग अलग हो गए अब। तो जिसके कारण से अब वहाँ कुछ राजनीतिक मुद्दे हो रहे हैं, कुछ कंट्री इसमें राजनीतिक अपना फायदा चाह रहे हैं। तो अपने मतलब इंडियन गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करेंगे जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप मतलब इसमें वार को रोकने का कोशिश करें, बस यही। धन्यवाद। सफ़र करके दिल्ली आए, फिर दिल्ली में वहाँ आए तो वहाँ पे हमारे बिहार सरकार के द्वारा हम सबको, जितने भी बिहार के स्टूडेंट थे, हम सबको बिहार सदन में लाया गया। फिर वहाँ पे हम लोग को खाने पीने का जो व्यवस्था था वो करवाया गया। फिर उसके बाद उसी शाम में हमारा टिकट बना। फिर हम लोग पटना से 1.5 घंटा में फिर हम लोग वापस वहाँ दिल्ली से हम लोग फिर पटना आए। फिर पटना से वहाँ से जैसे पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ पर से बाहर में बहुत सारे मतलब बिहार सरकार के कार्यकर्ता सब बाहर में बहुत सारे थे। तो वो लोग पूछ रहे थे कि मतलब कौन कौन स्टूडेंट यूक्रेन से आए हुए सब एक साइड हो जाओ। तो हम लोग मतलब उसमें मतलब 19-20 स्टूडेंट थे। तो अलग अलग मतलब जिला, बिहार का अलग अलग जिला से हम लोग 19-20 स्टूडेंट वहाँ पे थे। तो वो देख रहे थे कि कौन कौन स्टूडेंट मतलब जैसे पूर्णिया कटिहार नज़दीक है तो पूर्णिया कटिहार का स्टूडेंट एक हो जाओ, और इसी तरह जो जो नज़दीक का जिला है उस सबका बच्चा एक हो जाओ। तो हम सबको एक साथ लेके फिर मतलब एक गाड़ी दिए, और वहाँ पे 15-20 गाड़ी था लगभग, हाँ 4 व्हीलर वहाँ पे एयरपोर्ट पे हम देखे बाहर में बिहार सरकार की रखी हुई थी। तो उसमें से सब गाड़ी पे मतलब 4-5 स्टूडेंट जैसा सब भर दिए, और उसमें हर एक में एक ड्राइवर दे दिया और बोले इसका घर तक इनको पहुँचा कर। फिर हम लोग सुबह तक अपने अपने घर आए थे। आज जो आप घर आए हैं इनके लिए आपकी में हम पूर्व मुखिया जो कि इस बच्चे के पिताजी हैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या परेशानी उठाना पड़ा आपको अपने बच्चे को घर तक लाने में। आइए कुछ जानते हैं। हमको जैसे ही पता चला कि रूस की सेना बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं तो मैं अपने बेटे को बार बार कह रहा था कि बेटा तुम चले आओ घर। तो मेरा बेटा कहता था पापा यहाँ पर हम जब बात करते हैं कॉलेज प्रशासन से और इंडियन एम्बेसी से तो ये लोग कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तुम लोग ठीक ठाक रहो। हम घबरा रहे थे, बार बार अपील कर रहे थे, क्योंकि पढ़ाई का बात था और बच्चे बोल रहे थे हम पापा ठीक हैं, हम संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन 26 तारीख में जब फ़ोन की वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे बेटे से तो सायरन की आवाज़ आ रही थी और बेटा मेरा बहुत विचलित दिखाई पड़ रहा था। जिस दिन मीडिया में आए थे उस दिन की बात कर रहे हैं। इनका विचलितपन देखने के बाद जो है हम भी भीतर से परेशान हो गए, क्योंकि हमको ये है कि हमारे बेटा में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और उस स्थिति में विचलित हो गया। हमको लगा कि बहुत गंभीर परिस्थिति है, तो हम बहुत भीतर से टूट गए। उसके बाद हम अब से जो मीडिया बंधु हैं उनसे संपर्क किए, बहुत स्थिति खराब है, कुछ कीजिए। तो मीडिया में आए, उसके बाद लगातार बेटा से संपर्क में लगे रहे। इसका प्रक्रिया वहाँ से मंगाने का कुछ प्रोसेसिंग भी किए थे, किसी से मदद नहीं। प्रशासन मिली तो कहीं नहीं, सारा काम मेरे बेटे ने किया। लेकिन हमारे लोकल नेता हैं जैसे हमारे माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, हम वहाँ संपर्क किए। वो बोले कि हम सरकार से बात कर रहे हैं, आप घबराइए नहीं, आपका बेटा निश्चित रूप से आएगा। उसके बाद माननीय विधायक पूर्णिया के खेमका जी वो हमारे घर पर आए, हमसे मिले, हमको आश्वासन दिए। माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी से हमको बात करवाई, फ़ोन पर हमारे बेटा से बात करवाई, उनको आश्वासन दिए, उन्होंने दिए, तो संतुष्ट थे। लेकिन दिल में एक बात था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं तो निश्चित रूप से वो कुछ करेंगे, ये आत्मा में थी। ऊपर वाला तो विश्वास था ही, लेकिन मोदी जी पर अटूट विश्वास था कि निश्चित रूप से हमारे बेटा का भलाई होगा, वहाँ पर कोई बच्चे को वहाँ नहीं रहने देंगे। तो आज जो आपका लड़का यहाँ आया हुआ है, आप इनका श्रेय किसे देना चाहते हैं? सबसे पहले तो ऊपर में